हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट, जो कि हमारा लिमिट का सेकेंड लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि लिमिट की जो हिस्ट्री है, कुछ मज़ेदार हिस्ट्री से रिलेटेड, और लिमिट जो हमारे रियल लाइफ में किस तरह से जुड़ा हुआ है। यानी पिछले लेक्चर जो लिमिट का था उसमें हम लोग लिमिट को फील करने की कोशिश किए थे कि लिमिट क्यों पढ़ते थे, लिमिट की क्या डिफिनेशन है, वो सारी बेसिक जानकारी वहाँ जो भी हम लोग पढ़े वो हमें सिर्फ रियल लाइफ में लिमिट का किस तरीके से फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में यूजेस है, किस तरीके से यह जुड़ा हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग देगी। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो उसकी क्लास आज से हम लोग का शुरू होगा। यहाँ से आप बुक का जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उनको लगा पाओगे। तो यहाँ हम लोग जैसे कि डिसाइड किए थे कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे डिफिनेशन ऑफ लिमिट्स, इसके बाद वाई वी स्टडी लिमिट, लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। यहाँ से हम लोग का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है उसके टर्म में हम लोग लिमिट को स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट देखने के लिए आपको लिमिट में बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम आपको पहले ही बताया कि जितने भी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स जो भी प्रॉब्लम था उसको हम लोग फंक्शन के रूप में रिलेट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम सब चीज़ फंक्शन के रूप में देखते हैं ऑलमोस्ट। तो फंक्शन के रूप में देखते हैं, तो अब हम लोग किसका लिमिट फाइंड करेंगे। हमेशा हमको बुक्स में मिलेगा कि इस फंक्शन का लिमिट निकालो, इस फंक्शन का लिमिट निकालो, अलग अलग तरह के आपको फंक्शन दिए रहेंगे, उसका आपको लिमिट निकालना है। तो दो चीज़ें हमें एकदम फिक्स रखनी है भाई। लिमिट किसी फंक्शन का निकलेगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि लिमिट फंक्शन का किसी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे, कैसे किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, उसी तरीके से हम लोग लिमिट किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे निकालेंगे। तो हमें पॉइंट, किस पॉइंट पे वो पता होना चाहिए कि लिमिट निकालना है, और किस फंक्शन का निकालना है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें दिया होना चाहिए, वो हमें दिया रहेगा। और तीसरी बात आप देखिए, आप ये तो समझ में आया कि हमें इतना चीज़ दिया रहेगा कि लिमिट अगर निकालना है तो फंक्शन दिया रहेगा, और इसके साथ ही साथ क्या दिया रहेगा, किस पॉइंट पे लिमिट निकालना है वो दिया रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। अब बात यहाँ पे दो तरीके से आती है। एक कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका लिमिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और दूसरा निकलेगा तब हम लिमिट निकाल लेंगे। तो दो तरीके क्वेश्चन एराइज आपके पास होंगे, पूरे चैप्टर की बात बोल रहे हैं। एक कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं किसी फंक्शन का, और दूसरा कि अगर करता है तो क्या होगा लिमिट। दो बातें, बस इतना ही, पूरे चैप्टर यही है। आपको ये क्वेश्चन राइज करेगा कि लिमिट चेक करो कि इस फंक्शन दे देगा, कहेगा इस पॉइंट पे इसका लिमिट होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा क्या कि अगर होगा तो कितना होगा, बस यही क्वेश्चन आपसे राइज करेगा। तो ऑलमोस्ट केसेस में आपको क्या कहेगा, लिमिट आपको पता करने के लिए दे देगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट जब पता करने के लिए दे देगा तो हम लोग ये नहीं करने जाएंगे, चेक करने जाएंगे कि लिमिट निकलेगा कि नहीं। अगर जिस समय उसको पूछना रहता है कि लिमिट होगा कि नहीं, वो आपको कहता है कि चेक कीजिए किस पॉइंट पे इसका लिमिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कह दिया कि इसका लिमिट फाइंड कीजिए, इसका मतलब पहले ही से डिसाइडेड उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हम लोग का पूरे जो आगे की क्लास होने वाली उसकी एक समरी है। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं। वो तो रियल लाइफ में दिखाए थे कि क्यों पढ़ते हैं इससे पहले लेक्चर में। अब देखिए कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपको हम एक फंक्शन दे दे, लेट fx इज इक्वल टू 3x बाई x। ठीक है दोस्त, यह एक फंक्शन है आपके पास, fx बराबर 3x बाई x। बच्चे के बोलेंगे कि सर ये तो 3 हो जाएगा, क्यों आप इसको x बाई x लिख रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट 3 होगा।
एग्जैक्टली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें अब यहाँ से कि क्या करना चाह रहे हैं, दोस्त आपको डोमेन और रेंज पता होगा। डोमेन और रेंज हम इससे पहले पढ़ा रखे हैं, नहीं पर देखे तो वो भी जाकर देख लीजिए, लेकिन तत्काल बता रहे हैं कि देखिए इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन की पहले वैल्यू निकालना सीखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत जोर दिए थे कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट में क्या डिफरेंसेस है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू में क्या अंतर है, वो बहुत अच्छे तरीके से कई तरीके से आपको हम समझाए हुए थे दोस्त। फिर भी यहाँ भी हम लोग एक बार देख ही लेंगे। देखिए सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू की बात कीजिए, तो फंक्शन की वैल्यू दोस्त निकालो, 1 पे क्या आएगा, हम लोग कहेंगे 3 × 1/1, 1 1 कैंसिल, दिस कम्स आउट 3, और f(2) निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, f(2/2), 2 कैंसिल, गेट्स कैंसिल, दिस कम्स आउट 3, और f(-1) या -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × -1/-1, दिस कम्स आउट 3। बट दोस्त अब आप एक काम कर लो, f(0) आप पता करने जाओगे इस फंक्शन का, मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, 0 पे। कांट फाइंड, आप इसे फाइंड नहीं कर पाओगे, हम लोग को दर्द होना शुरू हो जाएगा, हम लोग को दर्द होना शुरू हो जाएगा कि भाई 0 पे नहीं निकलेंगे, कि 0/0 कैंसिल, आप जैसे इसको कर ले रहा हो रियल नंबर को, उस तरीके से आप 0/0 को कैंसिल नहीं कर पाओगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को दर्द। तो ये हम लोग कहेंगे कि 0 पे इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। इसके पीछे ये भी रीज़न है क्योंकि ये फंक्शन का डोमेन जो होगा, आपको पता है ऑलरेडी कि इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर, जितना भी पॉसिबल है सारे रियल नंबर ले सकता है यह फंक्शन, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 जैसे ही डालेंगे 0/0 नीचे ऊपर नीचे बन जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो डोमेन बिलोंग करेगा, डोमेन जो होगा वो कहाँ होगा, वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब इनपुट में तो इसमें 0 डाल ही नहीं सकते, तो आपको ये 0 तो लेना ही नहीं, तो मतलब आप 0 पे इस फंक्शन की तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ से फिर हमको दर्द होना शुरू हो गया। क्लियर, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम लोग लिमिट को फिर लाए हुए, ये मैथमेटिकली। इससे पहले आपको फिजिक्स में क्यों कैसे जुड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स से कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों पढ़ते वो सब चीज़ डील किया, लेकिन रियल लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ वहाँ पे वो देखे। अब मैथमेटिकली अब उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते चल रहे हैं। तो यहाँ दर्द होना शुरू हो गया हम लोगों को, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो हम इस पॉइंट पे 0 पे वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ होना चाहिए था, x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो इसके डोमेन में ही नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये आप कर सकते थे। तो अब यहाँ हम लोग को हुआ दर्द होना शुरू हो गया। तो दोस्त अब इस चीज़ के लेके हमारे पास, हम सोच रहे थे हम लोग कि कोई हमारे पास टूल होना चाहिए, औजार मैथमेटिक्स में, जो इस समस्या का समाधान दे। इस तरह के जो प्रॉब्लम आएगी हमारे पास मैथमेटिक्स में, जहाँ भी जितने फंक्शन है सब जगह, वहाँ पे जब आएगी तो ये समस्या का समाधान, इस तरह की समस्या का समाधान दे। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस किए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। और भी क्यों क्यों किया गया है, किस किस कारण से किया गया, पिछले लेक्चर में देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको देखकर। अब दोस्त यहाँ से देखिए कि हम लोग लाए मैथमेटिक्स में एक नया टूल जो था हमारा लिमिट। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें यहाँ इस समस्या को सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपको समझ में आया कि इसका 0 पर क्या नहीं निकल सकता है, वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो हम लोग कहें कि 0 पे वैल्यू नहीं निकल सकते हैं, और आप लिमिट की परिभाषा आपको बता रखे हो, जिससे हम क्या कहते हैं कि लिमिट इज द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुडनेस। नेबरहुडनेस मतलब है क्या, कि इनपुट जब अप्रोच करती है, मतलब अगर हमारा इनपुट 0 की तरफ जाएगी तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट जब हमारा 0 की तरफ जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा, वो हम कैलकुलेट
कर सकते हैं। इससे क्या मतलब है, जरा इसको ग्राफिकली समझे हम लोग, जरा देखिए तो ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये तो एफ एक्स बराबर एक कांस्टेंट का ग्राफ है। आपको पता है कि y बराबर कांस्टेंट और y बराबर कांस्टेंट का एक जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। y बराबर कांस्टेंट और y का मान कितना है 3। दोस्त ध्यान से देखिएगा कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसी को कि ये एफ एक्स है, ठीक है। अब दोस्त देखिए यहाँ से इस पॉइंट पे देखिए x बराबर यहाँ पे क्या होगा 0, x क्या होगा यहाँ 0। इस पॉइंट पे y की वैल्यू नहीं निकल सकती है, तो हम लोग मैथमेटिक्स में ग्राफ में एक सिंबल यूज करते हैं कि 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। ये कितना है, यहाँ पे ये वैल्यू इसका 3 है लेकिन 0 पे नहीं है। अब दोस्त एक काम करते हैं, 0 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल सकती है तो यहाँ पे इसलिए बबल का सिंबल है, ठीक है। बबल नहीं रहता तो मतलब हम कह देते हैं यहाँ पे 3 होगा, 0 पे क्या हो जाएगा 3। अच्छा दोस्त, अब चलिए सीखते हैं कि इसका लिमिट क्या होगा। अब देखिए लिमिट का क्या मतलब हुआ। लिमिट का मतलब ये हुआ कि हम लोग अब एक 0 पे तो नहीं निकाल सकते, क्या 0 के आसपास की वैल्यू फंक्शन की निकाल सकते हैं, आसपास से अप्रोच कर सकते। यही कॉन्सेप्ट आया कि 0 के नज़दीक जाने की कोशिश कर सकते हैं, सबसे निकटतम नेबरहुडनेस यानी सबसे नज़दीकी पॉइंट पे क्या जा सकते हैं। तो दोस्त हम लोग क्या किए, कोशिश किए कि 0 के नज़दीक जाने की, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए -1 है, यहाँ पे -1.5 है, इधर 0.5 है, यहाँ -0.2 है और इसके नज़दीक जाने की कोशिश किए। क्या किए, इधर से नज़दीक जाने की कोशिश किए 0 के। तो दोस्त 0 के जब हम नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो ध्यान सुनो, 0 के नज़दीक में हमें ये फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। क्या मिल जाएगी 3। अच्छा 0 को राइट साइड से हम 0 के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, 1 होगा, 1.5 होगा, इस तरीके 0.5 होगा, 0.2 होगा। इधर से भी जब हम आने की कोशिश करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम ध्यान से देखिएगा ये 3 फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही, ये 3 जब हम लोग 0 की तरफ बढ़ते हैं, नज़दीक जाने की कोशिश करते थे, उस निकटतम पॉइंट पे वो वैल्यू आ रहा है। यह 3 जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग ऐसे लिखना शुरू किए, क्या इसी चीज़ को एफ एक्स का ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स का लिमिट x टेंस टू 0 पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसी बात को हम लोग बोले तो वहाँ पे हम लोग इसका क्या, ये कौन सा वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू। दोस्त इसमें क्या है, आप देखिए इस दोनों में, ये देखिए ये और यहाँ पे आप देखो f0 और इसमें क्या फिर अंतर हुआ। देखो f0 पे तो वैल्यू आ ही नहीं रहा कोई, मतलब f0 पे कोई वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। लेकिन f इसका क्या मतलब है, x जब 0 के नज़दीक जाता है उस समय क्या वैल्यू है फंक्शन की, यानी इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको वहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा 3। तो सबसे पहली बात ये है कि अब आपको ये समझना है कि क्या लिमिट के बारे में, अब इतना चीज़ देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा, एक मिनट, आपको ये इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन ऑफ वैल्यू में समझ गए, क्यों अंतर समझ गए। फिर हम लोग देख लिए कि क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बात को कि लिमिट की कॉन्सेप्ट लाए, उसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे ज़रा सा हम लोग समझते हैं कि इसी बात को जब हम लोग आगे समझते हैं कि कैसे। अब देखिए दोस्त, अब ऐसा मान लेते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे लिमिट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
लिमिट। ठीक है दोस्त, अभी तक हम लोग सीख लिए क्या कि किसी फंक्शन का लिमिट क्या होगा, लिमिट का क्या मतलब है ना। फंक्शन फेल हो जाता है तो हम जाके वहाँ लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्त देखिए यहाँ पे लिमिट का रिप्रेजेंटेशन, देखिए लिमिट सबसे पहले हम लोग लिमिट के लिए ऐसे LT लिख लेते हैं या फिर कई जगह पे कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले सबसे पहले हम आपको सारे रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। लिमिट लिखा रहेगा x टेंस टू a रहेगा और फंक्शन रहेगा। इसका मतलब हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका मतलब ये होता है, इससे जो वैल्यू आता है उसका मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। अब इसी बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वह है लिमिट x टेंस टू a f(x)। दोस्त इसी बात को लिखने का क्या तरीका है, कभी LT लिख के लिखा हो सकता है। इसी बात को कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता था, लिम x टेंस टू a f(x)। ठीक है दोस्त, तो इन तरीकों से आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है लिमिट का। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह अपना अपना लिखने का तरीका है। हम लोग ज़्यादातर यूज कर लेंगे लिम नहीं तो LT शॉर्टकट, ताकि काम फास्ट में हो सके। ठीक है, बाकी ये सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नोटेशन के साथ आप जा सकते हो। अच्छा दोस्त, अब आप यहाँ पे देख लो कि अगर हम अब इससे आगे बात करें, अब देखो कि पहले आप लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए अब कोई लिमिट हमको इस तरह से निकालने के लिए कह देगा कि देखिए आपको इस तरह से दिए ये लिमिट निकालिए, तो दे दिया कि लिमिट निकालिए, तो कह दिया कि लिमिट निकालिए, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो निकालने के लिए दिया हुआ है। एक ये बात हो गई। और सबसे उसकी दूसरी बात ये हो गई, क्या लिमिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये दूसरी बात हो गई। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीख ले कि लिमिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये पता कर ले, और लिमिट निकलेगा तो कैसे निकालेंगे वो पता कर ले। चलिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन था लिमिट का। अब आप देख रहे हो कि इस केस में जब हम जीरो के नज़दीक इधर से टेंस कर रहे हैं तो अब पर भी हमारा जो लिमिटिंग मान आ रहा है लिमिट का वो क्या आ रहा था 3, और इधर से भी अप्रोच कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3। इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपको ये समझना है कि हम लोग एक, अगर हमारे पास एक पॉइंट है A, ठीक है, इस पॉइंट में से अगर हम थोड़ा सा कम कर दें, क्या कर दे, थोड़ा सा कम कर दे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है पॉइंट A, इसमें से थोड़ा सा कम कर देंगे, मान लेंगे एक H क्वांटिटी जो है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा कम करेंगे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, इधर A माइनस H, ठीक है, और इधर इसको अब इधर की ओर थोड़ा सा ज़्यादा, जस्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, हल्का सा, बहुत कम, यानी H क्वांटिटी, ये क्या बन जाएगा इधर A प्लस H, ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोग कोई फंक्शन देंगे तो यहाँ पे दो पार्ट बन रहा है, एक जो पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और एक पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में। तो हम लोग किसी भी लिमिट को चेक करने के लिए रिप्रेजेंटेशन है, चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लें। देखिए, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा उस पॉइंट पर, यानी A से पीछे और A से आगे। दोस्त इसी बात को लिखने का एक और तरीका है, A प्लस H को A माइनस H हो जाएगा, A के ऊपर माइनस दे दीजिए, ठीक है, और A प्लस H को आप इसी के ऊपर क्या दीजिए, प्लस दे दीजिए। ये इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका। हम सारे नोटेशन लेते चलते हैं ताकि आप किसी चीज़ के लेके कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। A माइनस H और A प्लस H। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे, चेक लिमिट ऑफ f(x), लिमिट ऑफ f(x), लिमिट ऑफ f(x) एग्जिस्ट और नॉट एट पॉइंट, कोई गिवन पॉइंट रहेगा हमें A। ये तो ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर पॉइंट नहीं दिया। भाई देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको हम रेक्टेंगल दे देंगे और ये साइड दे देंगे तो आप एरिया निकाल पाओगे क्या,
कहेंगे लंबाई इतना एरिया निकालो, नहीं कहोगे कि और डाटा चाहिए, तो आपको वो दिया रहेगा एकदम फिक्स है, आपको बता देगा कि इस पॉइंट पे निकालना है, फंक्शन दिया रहेगा, वो आपको बोल देगा, है ना, बिना डाटा दिए हुए आपसे कुछ वो मांगता नहीं है। हाँ, ये बात है कि इतना डाटा आपको दे देता है जहाँ से वो कैलकुलेशन हो जा सकती रहती है। ठीक है, अब चलिए चेक द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट एट पॉइंट ए। आपको चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगा, कोई फंक्शन दे देगा उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं किसी पॉइंट पे। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये होता है कि आपको लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड LHL, यहाँ होगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। दोस्त लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा उसको लिखने का क्या तरीका होगा, उसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंस टू a माइनस। ठीक है, और इसी बात को एक और तरीका से लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस ऑफ h। ठीक है, क्योंकि आप देखो h जो बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी है, जिसको हम लोग कहेंगे लगभग ये 0 है ना, मतलब 0 की तरफ टेंस कर रहा है, ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है ना। तो अब देखो एक तरीका ये है लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का, एक तरीका ये है। चलो अब राइट हैंड लिमिट की बात करें, RHL इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, RHL अगर इसको बात करें, RHL की बात करें, x टेंस टू a प्लस लिखेंगे f ऑफ x, या फिर इसी बात को लिखने का दूसरा वे क्या हो सकता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो ये दोनों तरीका। तो अगर हम लोग इस तरीके से इसका यूज करके LHL निकाल लें, इसका यूज करके RHL निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लें, और ये दोनों बराबर आ जाए, जितना लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ जाए उतना ही राइट हैंड लिमिट का मान आ जाए, तो हम कहेंगे जो दिया गया फंक्शन है उस फंक्शन का लिमिट दिए गए पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, और वह बराबर होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है उसी वैल्यू के, यानी इस दोनों का जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से, आप लोग चाहो तो इस सबको नोट करते चलो। अब देखो दोस्त यहाँ से कि अगर if LHL is equal to RHL, then या फिर इसी बात को और क्या कह सकते हैं दोस्त, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, देन लिमिट एग्जिस्ट ऑफ गिवन फंक्शन एट गिवन पॉइंट। देखो छोटी छोटी बातें सब चीज़ को क्लियर करके, गिवन फंक्शन और गिवन पॉइंट पे वो लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट बराबर होगा क्या, सो लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a ऑफ एफ एक्स। जनरली आपको प्रॉब्लम्स जो दिए रहेंगे वो इस तरीके से दिया रहेगा, वही वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का जो मान आएगा वही इस लिमिट के भी वैल्यू होगी। यानी जो प्रॉब्लम आपको इस तरीके से, उसमें आपको प्लस माइनस करके क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट ये दिया रहेगा,
वो आपको हम लोग को अपना समझना है कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो इसकी लिमिट आएगी, जो LHS की आएगी, जो LHL की आएगी, जो RHL की आएगी, वही वो उस फंक्शन की क्या होगी, लिमिट होगी। तो अभी आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी फंक्शन का लिमिट का चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई उसका LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, दोनों देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। और दोनों बराबर आ जाएगा दोस्त तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और वह उसका लिमिट कितना हो जाएगा, जो बराबर वैल्यू रहेगा उसी के बराबर उस फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। क्लियर है ये? चलो दोस्त, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग करने के बाद अब बढ़ते हैं थोड़ा सा जस्ट आगे। तो अब थोड़ा सा हम आपको ग्राफिकली लिमिट की कुछ कॉन्सेप्ट को समझाना चाहेंगे, ठीक है, ग्राफिकली समझाना चाहेंगे। ठीक दोस्तों, ग्राफिकली हम लोग देखते हैं, ज़रा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्राफिकली बहुत ही आसान होता है। तो पहले हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं, और फिर ग्राफिकली देखने के बाद फिर हम लोग इसको थ्योरेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्त देखिए, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देखिए, पहले ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। ग्राफ में आपको 1 पे जो आपको पॉइंट पे दिख रहा है, इस पर कोई फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं, यहाँ पे देखिए 4 पे 1 पे आपको दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड, इसकी यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइंड है। और यहाँ पे देख लीजिए इसको 4 पे देखिएगा तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी नहीं डिफाइंड है, दो जगह पे आपको नॉट डिफाइंड दिख रहा है। तो अब देखिए, आ जाइए, सबसे पहले ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए कि किस पॉइंट पे क्या फंक्शन की वैल्यू, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया गया है। अब दोस्त देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको पता करना है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए, लिमिट जब x टेंस टू 0 है तो आपको क्या करना है कि लिमिट की वैल्यू के लिए आपको क्या देखना है कि भाई ये 0 पॉइंट पे 0 पे क्या फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगा। मतलब आपको देखना है कि LHS की तरफ से अप्रोच करना है और RHS की तरफ से अप्रोच करना है। दोनों केस में आप देखो कि जब आप x की तरफ जाते हो, जब आपका x कहाँ जाता है, 0 की तरफ जाता है, तो आपका फंक्शन देखिए कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ। इधर से देखिए राइट हैंड 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं RHS से, तो यहाँ कहाँ जा रहा है फंक्शन आपका, 1 की तरफ। मतलब आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ पे LHL बराबर RHL होगा, ग्राफ से स्पष्ट दिख रहा है, और ये हो जाएगा 1। ये ग्राफिकली थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, हम लोग इसको फिर दूसरे तरीक़ा से थ्योरेटिकली जो करना पड़ेगा उसको करेंगे, जो हम लोग का करने का तरीका है। ग्राफिकली देख लीजिए पहले, लिमिट x टेंस टू 1 पे देखिए क्या होगा दोस्त, x टेंस टू 1, ठीक है, x टेंस टू 1 पे देखिए, x टेंस टू 1 पे क्या हो रहा है दोस्त, देखो ज़रा सा, आओ अप्रोच करो, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, LHL से आएंगे, अच्छा इधर की ओर आएंगे, तो जब ग्राफ किधर जा रहा है, देखिए ग्राफ 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अच्छा RHS से आएंगे तो क्या होगा, जब RHS से आएंगे तो क्या शिफ्ट हो रही है, ग्राफ 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, 0, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0। LHL बराबर RHL बराबर 0 है, मतलब इसका फंक्शन का लिमिट क्या आ जाएगा, या 0 हो जाएगा। किस पॉइंट पे, 1 पे। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं 3 पे। 3 पे आप देखो ग्राफ को जरा सा, 3 पे एनालाइज करो। 3 पे आप क्या देखोगे, 3 पे देखो गौर से, तो 3 पे आप जाओगे तो 3 पे जब देखोगे तो 3 के क्या करेंगे, 3 के लेफ्ट साइड लेफ्ट LHL को देखेंगे, मतलब 3 को लेफ्ट से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, 3 से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो देखिए फंक्शन कहाँ जा रहा है, देखिए फंक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा गया हुआ है। तो जब आप इधर जाते हैं तो देखिए फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन आपका कहाँ किधर की ओर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। अच्छा RHS से देखिए जाइए, RHS से अप्रोच कीजिए 3 को, तो कहाँ जा रहा है, ये भी 2 की तरफ जा रहा है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, इसकी लिमिट कितना आ जाएगा, 2। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग 4 पे। 4 पे देखो आप गौर से, तो 4 पे जब आप देखोगे तो 4 पे जैसे ही आप जाओगे तो 4 को भी हम लोग अप्रोच कीजिए, स्टार्ट कर लीजिए अप्रोच करना। जब 4 की तरफ जाते हैं तो इस पे तो फंक्शन डिफाइन वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसके नज़दीकी पॉइंट पे जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1। और राइट साइड से अप्रोच करेंगे, फिर तो राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो फिर हमको कितना मिल रहा है, 1। देखिए तो राइट साइड से भी 1, लेफ्ट साइड से भी 1, तो ये 1 की तरफ अप्रोच करें, इसका लिमिट कितना आ जाएगा, 1।
अब इस तरीके से हम लोग यहाँ इस ग्राफ का लिमिट देखना सीख गए। आप लोगों को आसान है, कुछ नहीं, जिस पॉइंट पे कहेगा उस पॉइंट पे देखना है कि लेफ्ट हैंड की तरफ से जाके कि उस फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, राइट हैंड से जाके किधर जा रही है, और फिर अगर दोनों बराबर वैल्यू की तरफ जा रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की, लिमिट x टेंड्स टू -2 fx इज इक्वल टू, ये कितना होगा दोस्त। देखो यहाँ पे -2 यहाँ दिख रहा है। अब इसके लेफ्ट राइट, पहले तो राइट हैंड से चल के आइए, अप्रोच कीजिए, तो क्या अप्रोच करने पर आप क्या पाओगे कि इसकी वैल्यू कहाँ है, 0 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करने जाते हो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू ही नहीं है इसकी डिफाइंड। लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। -2 पे तो 0 डिफाइंड है, उसके राइट साइड में भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट में कोई डिफाइंड नहीं है, तो कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस पॉइंट पे लिमिट क्या करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास RHS में तो है लिमिट बट LHS में तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कुल मिला के आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम कह रहा है कि चेक लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड x एग्जिस्ट और नॉट। ये आपको चेक करना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए क्या है। अब आपको बताना है, चेक करके बताना है कि इसका लिमिट होगा कि नहीं होगा। लिमिट दिया क्या गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x मॉड ऑफ x। मॉड के बारे में आपको बेसिक जानकारी होगी कि मॉड खोलने का तरीका क्या होता है। मॉड खोलने का तरीका क्या होता है, अगर x 0 से भरा हुआ तो डायरेक्ट खुल जाता है, अगर x 0 के बराबर हुआ तो 0 हो जाता है, और x 0 से छोटा हुआ तो माइनस ऑफ x के साथ ओपन होता है। तो चलिए अगर हम बात करेंगे इसकी LHL के लिए, क्योंकि हमको लिमिट चेक करना एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त, पहले चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हमको हमारा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। अब देखिए ध्यान सुनिए, 0 से माइनस करेंगे तो 0 से, देखिए ध्यान से, 0 से कम, 0 से हल्का कम, 0 के लेफ्ट साइड, ध्यान से देखिएगा, 0 यहाँ पे है, 0 के लेफ्ट साइड, तो 0 के लेफ्ट साइड आएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो बताइए निगेटिव में x का मॉड कैसे खोल देंगे, माइनस ऑफ x के साथ। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड में ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x, एक कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये दोनों कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ जाएगा। अब बात करते हैं RHL राइट हैंड लिमिट की, तो उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा x। अब 0 प्लस मतलब 0 से हल्का ज़्यादा, 0 से हल्का ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, हल्का ज़्यादा भी मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कैसे x खुलेगा, x खुल जाएगा, तो यहाँ से आपका पॉजिटिव में x हो जाएगा, या नीचे में x कैंसिल, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1, और कांस्टेंट नंबर इसका लिमिट 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका लिमिट कितना आ जाता है, 1, इसका लिमिट कितना आ गया, 1। अब इस तरीके से आप पाओगे क्या कि L है, यहाँ देखने पर आपको पता चलेगा LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो डैट हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को डन कर लिए। तीसरा आ जाइए, तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़िए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर बढ़िए थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपको कि चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x। अब ये
कुछ आपको नया देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है, इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग GIF के नाम से जानते हैं। दोस्त ये क्या होता है, इस फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। इस फंक्शन में अगर आप कोई नंबर डालते हो, ठीक है, इंटीजर, तो ये इंटीजर देता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी इंटीजर 3 3 4 4 -3 लेट्स -3 -3, ठीक है। अगर आप, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। दूसरा, इस फंक्शन में अगर कोई भी 2.1 2.99 0.99 अगर इस तरह की वैल्यू होंगी तो ये आपको लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी वो आपको दे देगी। ये आपको हो जाएगा 0, ठीक। आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 2.99 कितना 3 होता है, ये मत करना। ये फंक्शन की प्रॉपर्टी क्लियर, ग्रेट GIF की। तीसरा बात ये होगा कि हो सके आपको निगेटिव में मिल जाए, -1.99 -0.1 या -0.99। दोस्तों ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए GIF में -1.99, तो इसके लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को लेना है। तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पे होगा 0, यहाँ -1, यहाँ पे होगा -1.999, इधर होगा 2, है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखो, इसके लेफ्ट साइड में कौन वैल्यू है, -2। तो आपको यहाँ पे जैसे उसमें 2 ले लेते थे, यहाँ नहीं करना है कि 0, यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ -1 ले लेंगे, ये नहीं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। और इसके नज़दीक आप देखो -0.1 है, तो -0.1 है तो 0 मत ले लेना, ये कहाँ जाएगा, चला जाएगा इसके लेफ्ट साइड में -0.1, यानी 0 है, इसके -0.1 होगा। इसके लेफ्ट साइड में कौन वैल्यू है, -1, जिसका क्या हो जाएगा, -1। इसका क्या हो जाएगा, इसके 0.99 के लेफ्ट साइड में 0.99 किधर आएगा, -0.99 इधर आएगा। इसके लेफ्ट साइड में -1, तो ये आपको -1 हो जाएगा। तो ये निगेटिव वाला में थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा, बाकी पॉजिटिव वाला में तो बहुत ही आसान है, और इंटीजर रहेगा तो पूरा इंटीजर ही आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये GIF की कुछ प्रॉपर्टी है, जिसको आप याद रख लीजिए, यहाँ पे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इस तरह के प्रॉब्लम में काम आने वाला है। चलिए दोस्त, इससे आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रॉब्लम को डन करते हैं, नोट कर लीजिएगा उसको भी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, LHL में जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लिख लेंगे, जैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 -x। अब आप देखिए, बताइए ध्यान से कि इसमें जो वैल्यू डालेंगे हम x का, वो क्या होगा, 2 से हल्का कम, 2 से थोड़ा कम। 2 से थोड़ा कम मतलब 1.99999 होगा। अब अभी बताओ कि 1.99999 कुछ भी रहेगा, यानी x 2 से हल्का कम, तो वो क्या मिलेगा, 1 देगा। अभी जस्ट बताएं, वो क्या देता है, 1। जो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू रहता है दशमलव के, वो क्या रहेगा, 1 देगा। तो यहाँ से इसका लिमिट कितना, चाहे कुछ भी रहे, 1 और 2 के बीच में चाहे कुछ भी रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। कितना होगा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू चाहे इसके बीच में कुछ भी होगा, लेकिन वो 1 ही देगा ये फंक्शन। अच्छा, RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2+। अब दोस्त देखिए, 2 से हल्का ज़्यादा है, 2 से हल्का ज़्यादा क्या होगा, 2.001 या कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन 2 से हल्का ज़्यादा है। तो आपको कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, बताइए, 2.0001, इस तरह से कुछ भी वैल्यू होगा, हमें पता नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा होगा या फिक्स है। तो 2 और 3 के बीच में तो हम कौन सा लेंगे, 2, ठीक है। तो ये हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब बताओ यहाँ से आप, क्या LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट RHL राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं। तो हम लोग कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि लिमिट इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए 4 नंबर, सेम प्रॉब्लम है, आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। बट लिमिट क्या है इसका, जो लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ वो दिया है -2.5। दोस्तों हम लोग इसको भी शुरू कर लेते हैं। अब देखिए ऐसा, अब दोस्त एक बात कीजिए, अब 2 यहाँ पे क्या होगा 2.5 माइनस, देखिए 2.5 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब इस 2.5 माइनस से क्या मतलब हुआ, 2.5 से हल्का कम, तो इसका मतलब क्या होगा 2.4000 समथिंग लाइक दिस, यानी वो रहेगा किसमें, 2 और 3 के बीच में ही। और 2 और 3 के बीच में अगर रहेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये मान लो ऐसा कुछ हो जाएगा 2.40000001। अब इस तरीके से हल्का कम हो तो यही ना होगा, तो ये कहाँ जाएगा, 2 और 3 के बीच में जाएगा, तो ये क्या रहेगा, इसका वैल्यू कितना मिलेगा 2। तो चाहे जो भी रहे वैल्यू, हमको ये नहीं मालूम कि कितना है, लेकिन इसके बीच में ही रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब चलिए RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2.5 प्लस। अब देखिए 2 से हल्का ज़्यादा होगा, 2.5 से हल्का ज़्यादा, तो 2.5000000001 ऐसा कुछ, 2.50000001 इस तरह से कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, लेकिन 2.5 से हल्का ज़्यादा होगा। तो अब ये भी 2 और 3 के बीच ही रह रहा है, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही रह रहा है, तो इसका भी 2। तो अभी आप बताओ, इसमें देख लो अब कि क्या LHL बराबर RHL है, हेयर LHL इज इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, अतः लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एंड लिमिट इज सो लिमिट ऑफ x 2.5 mod x इक्वल टू 2। हमसे ये नहीं पूछा था, तो ये हमारा लिमिट का मान कितना हो जाएगा, इस फंक्शन का 2 हो जाएगा। क्लियर, तो हमने उसको भी नोट कर दिया कि लिमिट का मान कितना हो जाएगा, 2। लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसा मोड देखते ही आप ये मत GIF ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन को देखते ही डिसाइड मत कर दिएगा, वो इनपुट पे डिपेंड करेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5वां, आपको चेक करना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्यों इसका लिमिट एग्जिस्ट, व्हाई लिमिट ऑफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोस्त एक बात क्लियर कर लो, लिमिट एग्जिस्ट ना करने का आपको मेजरली हम 3 रीजन बता रहे हैं। पहला, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो, फंक्शन हो ही नहीं, है ना, फंक्शन डिफाइन नहीं हो या फंक्शन वहाँ से टर्मिनेट हो जाता हो, जैसे कि पिछले वाले ग्राफ में आपको दिखाए थे -2 वाले पॉइंट पे फंक्शन की कुछ उधर वैल्यू ही नहीं थी, तो उस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और तीसरा जो बात है वो कब, जब अभी ये केस है जिसमें किसी भी इंटरवल पे जब वैल्यू चेंज हो जाता है, बहुत तेज़ी में डाटा वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, मतलब किसी फंक्शन की वैल्यू उसके बीच बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करके तेज़ी से चेंज होता है, वहाँ भी फंक्शन की वैल्यू स्थिर नहीं रह पाती है और एग्जिस्ट नहीं करती है। तो साइन और कॉस जो 1/x इस तरह के से फंक्शन दिए रहेंगे उसमें ऐसे ही, जैसे 1/x करके इस तरह से दिया है, उसमें क्या होता है, जैसे ही x when x approaches to 0 then sin 1/x values varies randomly, बहुत तेजी से between
-1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि आपको पता है sin x का मान जो होगा वह -1 और 1 के बीच में ही रहता है ना, 1 और -1 और 1 के बीच में ही रहता है, इसी के बीच फ्लक्चुएट तेजी से करता है। तो इसके कारण वेरिएशन के कारण, इस फ्लक्चुएशन के कारण इसकी एक स्थिर वैल्यू नहीं मिल पाती है और हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट इसका नहीं करेगा। उसी तरह से cos 1/x के बारे में भी हम लोग यही बात बोल सकते हैं। तो आपको 3 केसेस बताए हैं कि आपको लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने के लिए, एक इसका रीजन ये आपको कुछ डिफरेंट दिखा होगा यहाँ पे, 3 रीजन। तो आपको जो मोस्ट कॉमनली जो बच्चा जानते रहता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, तीनों बातें। पहला LHL बराबर नहीं है, RHL क्या, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा कि जब कोई वैल्यू बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती है, वाइब्रेट करती है किसी इंटरवल में फंक्शन की, तो वहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और तीसरा जो आपको हम बताएं अभी, ये पहला और ये दूसरा और तीसरा, किसी पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया गया है। जैसे -2 के बाद फंक्शन था ही नहीं, पिछले जो हम लोग ग्राफ बनाए थे जिस ग्राफ में -2 के बाद फंक्शन था ही नहीं, तो इस तरीके से हम लोग देखे थे कि इस -2 पॉइंट के पहले फंक्शन नहीं है तो वहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था इस ग्राफ का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको इन पे कुछ आपको ये एक तो ऐसे आपको लिमिट चेक करने आ गया कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और दूसरा जो आपको ग्राफ के मेथड से बनाए हैं तो कुछ प्रॉब्लम हम आपको HW के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो ये कुछ प्रॉब्लम हम आपको दे दिए हैं, जो प्रॉब्लम आपको HW के रूप में करना है। ठीक है, अब करना क्या है इसमें कि आपको ग्राफ से हम सिखाया है कि कैसे कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, और आपको ये सारे क्वेश्चन जो ग्राफ के दिख रहे हैं 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन करके आना है। थोड़ा सा हम आपको ये बता दें यहाँ पे कि π/2 पे यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, तो उसकी चिंता नहीं करना। आपको लिमिट जब निकालने जाइएगा आपको लिमिट निकाल के देना है, तो आप फंक्शन के लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू देखिएगा, राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू देखिएगा। ये फंक्शन की वैल्यू π/2 पे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका डार्क देने का मतलब क्या है, फंक्शन की π/2 पे वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करना। आपको क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए जाना है और वैल्यू देखना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको एक प्रॉब्लम यहाँ है, एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया है, और एक प्रॉब्लम इसमें 3 ठो प्रॉब्लम आपको दिया गया है। इसमें से इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको करके बताना है। ठीक है, करके लाना HW है आपको लोगों के लिए। दोस्त इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सो डैट इतना का लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इतना का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको चेक करके बताना है कि इसका एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर जैसे आपको मॉड वाला बताया है कि 0 से बड़ा वैल्यू ये रहेगा तो इस पर ओपन हो जाएगा, और कम रहेगा नेगेटिव रहेगा तो मतलब माइनस के साथ ओपन होगा। वो कॉन्सेप्ट लगा के आपको इसका लिमिट होगा कि नहीं होगा चेक करके बताना है। इसके बाद आपको इसका लिमिट फाइंड करना है। तो पहले आप चेक कर लेना कि लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, फिर फाइंड कर लेना। हर एक केस में हम नहीं करेंगे, जब हमको कह दिया रहेगा फाइंड करने के लिए तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन आपको इसका लिमिट पहले आप LHL और RHL निकालना, देखना दोनों बराबर आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वही इसका लिमिट हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले कर रखे हैं। तो ये 5 प्रॉब्लम अभी तक जितना आपको सिखाया उन कॉन्सेप्ट पे दिया गया है, आपको ये सारे डन कर लेने हैं। ठीक है, क्लियर।